हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फरवरी से आप सभी लोगों का सारा बैच स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पर, जो कि वो बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसके ऊपर मैं प्रीवियस 20 दिन से वर्क कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है, बस 2-3 सब्जेक्ट बचा हुआ है। उसी के साथ साथ कल मैंने आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट दिया था बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जिसके बाद आप सभी लोगों का आक्रोश बिल्कुल भी अलग था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि ये कह रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब चैनल खोल लिया है, कुछ डाटा है नहीं, यूट्यूब पर आकर के फेक न्यूज़, फेक ट्विटर का स्क्रीनशॉट प्रीवियस ईयर का वो लेकर के ये बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये सब जितने भी न्यूज़ आ रही हैं ये सब फेक है। इनके पास अभी कोई काम है नहीं। तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि जितना समय बचा हुआ है अभी तक नहीं आता सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तब तक हम लोग पब्लिसिटी में आकर के ये सब काम करके फेक न्यूज़ दे करके आप सभी लोगों को गुमराह करके जो है कि हम कुछ व्यूज़ कमा ले। बट यहाँ पर ऐसा होने वाला है नहीं। आप सब लोग जागरूक हो जाएं। अब देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसी के रिगार्डिंग अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अराउंड 4 आवर्स पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड करा है, और जो ये ट्विटर का स्क्रीनशॉट इसके अंदर दिखा रहे हैं, और इन्होंने देखिए कोई बोले नहीं इसके लिए इन्होंने कमेंट भी ऑफ कर रखा है। बट आप सभी लोग देख सकते हैं इसका वीडियो का कमेंट भी ऑफ है, और ये जो है ये वाला स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वी आर डीलिंग विद अ लार्ज नंबर एज इन टीआरई मल्टीपल लेयरिंग फिल्टरिंग इज नीडेड टू वी नीड टू अंडरस्टैंड वन दिस इज व्हाट गोइंग ऑन दैट व्हाई द रिजल्ट आर कंडीशनल एनी वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ दिस फिल्टरिंग वी विल फील्ड ओनली वन मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस करा, पता करा कि कब का ट्वीट है, तो मुझे पता चलता है कि ये जो है पिछले साल का ट्वीट है। ठीक है, पिछले साल का ट्वीट है, और इसके रिगार्डिंग सभी यूट्यूबर्स जो है कि अभी ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझा दे रहे हैं। 8 से 9 मिनट का वीडियो बन जा रहा है, अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये एक वीडियो से कमा ले रहा है। तो ये इनका बिजनेस हो गया है। अब जो डाटा है वो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। अभी तक अतुल प्रसाद जी के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अलावा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है क्योंकि जैसे ही आप सभी लोगों का रिजल्ट आया उसके बाद हम लोग भी रिजल्ट से राजी नहीं थे। हम लोगों ने बहुत सारा आवाज़ उठाया, हड़ताल में भी गए थे, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट, हाईकोर्ट में भी बहुत सारा बातचीत चला है, इसके ऊपर अभी भी चल ही रहा है। उसके रिगार्डिंग अतुल प्रसाद जी ने देखा कि बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट आया है, तो उस सीट के ऊपर जो है कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं, या फिर वे अभ्यर्थी जो कि किसी कारण बशर्ते बाहर हुए हैं, जिनका मैच नहीं हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर थंब इंप्रेशन वगैरह में जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, उस सीट के ऊपर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बीपीएससी के द्वारा अभी तक इसकी रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट अतुल प्रसाद जी के द्वारा इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आया था, इन्होंने ट्वीट करके बताया था। यही ओरिजिनल ट्वीट है। इसके अलावा जितने भी यूट्यूबर्स आप सभी लोगों को ये दिखा रहे हैं, ये फर्जी है। ठीक है, अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि नहीं आएगा, ऐसा बोल दिया गया है सर 2024 में बीएड करने वालों के लिए वो वैकेंसी है। तो एक बात आप सभी लोग ध्यान में रखिए, तो 2024 में बीएड कर रहे हैं उनके लिए अगर ये वैकेंसी है, तो जिन्होंने 2023-22 में बीएड करके अपना एग्ज़ाम निकाल के 1-2 नंबर से छूटे हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, आपने 2024 में किया है तो 25 का वेट कीजिए, 26 का वैकेंसी का वेट कीजिए, और आपके तो कोई अटेम्प्ट भी खराब नहीं जाता है। आप उनसे जाकर के पूछिए जिनका 1 नंबर से छूट गया है और एक अटेम्प्ट भी खराब हो गया, उनके ऊपर अभी कितना प्रेशर आया होगा। ठीक है, तो आप लोग जो ये कह रहे हैं कि 2024 वालों के लिए है ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सीट है, इसमें वैकेंसी में ऐड होकर आना चाहिए, ऐसा सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो हम इसके ऊपर फिर से आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, सम यूट्यूबर्स से दैट सप्लीमेंट्री रिजल्ट विल नॉट कम। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप सभी लोगों को बहुत सारी बात कहेंगे। आप सभी लोगों को उन यूट्यूबर्स की बात माननी है जो आप सभी लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, और एक हद तक तो आप सभी लोगों को ये सर्च नहीं करना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। जब भी आएगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आप सभी लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इस बार की वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आप सभी लोगों को सब कुछ के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है। कोई भी न्यूज़ ऑफिशियल चैनल पर आने से पहले, वेबसाइट पर आने से पहले मैंने आप सभी लोगों को रिजल्ट बताया है, जो कि सही इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों को लेकर। जो नए नए यूट्यूबर्स निकल के आ रहे हैं, आप सभी लोग कुछ भी बता रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत लोग कह रहे हैं, तो आप सभी लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे। ठीक है, तो जो भी फेक न्यूज़ आ रहा है आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये भी एक अच्छी मुद्दे की बात है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
के पाठक जी जो थे, आप सभी लोग एसीएस हैं, ये छुट्टी पर गए हुए थे। छुट्टी पर जाने का एक ही कारण थी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपना अच्छा काम करता है, अंडर प्रेशर में आने के बाद जब वो प्रेशराइज होता है तो वो अपना जॉब छोड़ने का चाहता है। वैसे ये छुट्टी पर गए तो उसके बाद ये अपना छुट्टी बढ़ाते जा रहे थे, बट नीतीश जी को लगा कि नहीं, ये अच्छा काम कर रहे थे, अगर हम लोग इनको हटाते हैं तो बहुत हंगामा वगैरह होगा। फिर ये गए, इन्होंने उनसे बातचीत की और इन्हें फिर से लाया गया। आप सब लोग देख सकते हैं, इन्होंने फिर से ज्वाइन किया, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पर आ गया। जब भी वो लोग रिजाइन मतलब छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हें एक लेटर लिखना पड़ता है, और जब वो छुट्टी पर फिर से ज्वाइन करते हैं तो फिर से उन्हें एक लेटर लिखना रहता है, ठीक है। तो ये अब आ गए हैं और इन्होंने आने के बाद 2-3 एक्शन भी लिया है, और जब हमें पता चला कि ये आ गए हैं तब से हम बहुत राहत में हैं, क्योंकि ये आए हैं तो पूरा काम आप सभी लोगों का सटीक और बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। अब कुछ डाटाज है जो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। अराउंड 1,22,000 वैकेंसीज आई थी आप सभी लोगों के, जिसमें जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मल्टीपल रिजल्ट पे सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, अराउंड 98,000 कैंडिडेट जो है, 98,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, जिसमें से आप लोग अगर देखें तो 99,100 और 24,000 कैंडिडेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि 24,000 सीट जो है कि इसमें खाली रह गई है। अब 98,000 में से जो रिजल्ट आया, जिसमें से 73,000 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, 73,000 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, यानी कि 22,000 के आसपास, 22, 23, 25,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अपना अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है, ठीक है। यानी कि वो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, और जिसमें से 73,000 में से 11,000 नियोजित टीचर्स हैं, यानी कि 11,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 62,000 नए टीचर का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और रही बात मल्टीपल रिजल्ट की, तो 98,000 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट लेके आए हुए हैं। तो जो प्रीवियस जो डाटा था बीपीएससी के रिगार्डिंग, वो 15,000 के आसपास डाटा था कि 15,000 के आसपास जो है कि मल्टीपल रिजल्ट आया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया है, तो उनका अभी कार्रवाई चल रहा है। जैसे ही एक डाटा कैलकुलेट हो जाता है कि कब तक वो लोग अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेंगे, नहीं तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने एग्जाम दिया और ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेने गए तो वो सीट तो खाली हो जाएगा आप लोग का। तो वो सब जो सीट है अब बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि सिर्फ वो मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती है, या फिर जो सारा सीट बच गया उस सभी पर देती है, क्योंकि इन्हें फिर से अगली बार वैकेंसी भी देना है, ठीक है। अगली बार इनको वैकेंसी भी देना है, तो कहीं ये वाले जो सीट बच रहे हैं, मान लीजिए मल्टीपल रिजल्ट को छोड़कर जो बच्चे बाहर हुए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं डीवी में, ये सब जो सीट बचता है, कहीं अगर ये प्रीवियस वैकेंसी में ऐड कर देते हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। बट अगर ये लोग मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर आ सकते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट का एक अटेम्प्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये अब बीपीएससी पर डिपेंड कर रहा है कि वो मल्टीपल रिजल्ट पर देता है, या फिर वो जो वैकेंसी जो सीट वैकेंट रह गई है उन सभी को ऐड करके देता है। अगर जो वैकेंट सीट रह गई है इसके ऊपर ऐड करके मल्टीपल सीट को भी ऐड करके अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट का इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, किसी भी यूट्यूबर्स के बात में अभी नहीं भी आना है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगा ये वो, इन लोगों का बात पर ध्यान नहीं देना है। बीपीएससी टीआरई 3.2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फरवरी से मैं आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। जिसका अभी काम चल रहा है, पीडीएफ पे वर्क हो रहा है। एक्चुअली अभी जितने मेंबर्स हैं वो बहुत कम है, अभी मेरे पास मेंबर्स 2-3 मेंबर ही हैं, और काम ज़्यादा है तो डिले हो रहा है। बट बहुत जल्द आप सभी लोगों का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, और ऐसे ही अपडेट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।